एक बार की बात है। एक दिन महाराज जी दाढ़ी बनवाने के लिए नाई की दुकान पर गए। नाई ने दाढ़ी बनाते बनाते कहा, बाबा बहुत दिनों से मेरा लड़का घर से भागा हुआ है और उसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा। वह नाई अपने बच्चे के वियोग से अत्यंत दुखी तथा चिंतित था। महाराज की अभी आधी दाढ़ी बनी थी और आधे हिस्से पर साबुन लगा हुआ था कि उन्होंने कहा कि रुको, मुझे अभी बाहर जाना है। और बाबा आधी दाढ़ी बिना बनवाए ही वहाँ से निकल गए। और थोड़ी देर बाद बाबा फिर से दुकान में आए और अपनी शेष दाढ़ी बनवाई और दाढ़ी बनवाकर फिर चल दिए। दूसरे दिन नाई के पास उसका लड़का आ गया और उसने एक बड़ी अजीब सी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैं यहाँ से कोई 100 मील की दूरी पर एक होटल में काम करता था। कल वहाँ उस होटल में दौड़ा दौड़ा एक वृद्ध मेरे पास आया। उसकी आधी दाढ़ी बनी हुई थी और उसने मुझे रुपए दिए और कहा कि तुम पिता के पास आज ही गाड़ी से लौट जाओ। और मैं आपके पास आ गया। इसी प्रकार संगत जी, एक भक्त की पत्नी को उसकी युवा अवस्था से ही चेहरे पर और आंखों पर लकवा था। वह स्त्री इतनी दुखी थी कि वह आत्महत्या करना चाहती थी। एक दिन की बात है, पति पत्नी अलग अलग पलंग पर सोए हुए थे। रात के 3:30 बजे दोनों को एक साथ महाराज जी के दर्शन हुए। पत्नी ने पति से कहा, उठिए, महाराज जी आए हैं, उनके लिए चाय की व्यवस्था करें। पति उठा परंतु वहाँ कोई नहीं था। फिर उन दोनों को नींद नहीं आई। चाय बनी और उन दोनों ने पी ली। एकाएक पति ने जब पत्नी की ओर देखा तो उसकी पलकें फिर से झपकने लगी और चेहरा बहुत कुछ सही दिखने लगा था। वे स्वस्थ हो चुकी थी। बाद में डॉक्टर ने कहा, ये अनहोनी हुई है, ये कोई चमत्कार है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हुई है। भक्तजनों, ऐसे थे हमारे बाबा नीम करोली, इतने दयालु, इतने कृपालु।